क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसी फिजिक हो जो सिर्फ मजबूत ना दिखे बल्कि कॉन्फिडेंस से भरपूर लगे? तो आज हम ऐसी ही बात करने वाले हैं कि कैसे बनाए जाते हैं वो चौड़े कंधे जो पूरा लुक ही बदल देते हैं। तो आखिर एक पावरफुल फिजिक का राज है क्या? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस जिम में घंटों पसीना बहाने से बात बन जाती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि असली राज कुछ और ही है तो असली राज है स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना। यानी सिर्फ भारी वजन उठाना ही काफी नहीं है। इसका मतलब है हर मूवमेंट को बिल्कुल आराम से सही तकनीक के साथ करना, सही मसल को टारगेट करना और यह समझना कि बॉडी काम कैसे करती है। बस यही है हमारे आज के पूरे विश्लेषण का फोकस। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला सवाल, चौड़े कंधे आखिर इतने जरूरी हैं क्यों? ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस और काफी फायदे छिपे हैं। देखिए, चौड़े कंधे होने से ना तुरंत एक वी शेप वाला एथलेटिक लुक मिलता है, जिससे कमर अपने आप पतली और डिफाइंड नजर आती है। और ये सिर्फ पोस्चर को अच्छा नहीं करता बल्कि कॉन्फिडेंस को भी एकदम से बूस्ट कर देता है। अच्छा, अब उस राज की बात करते हैं जो शोल्डर्स को एक आर्म से लुक से सीधा 3D लुक में बदल देगा। और इसका जवाब शोल्डर की एनाटॉमी यानी उसकी बनावट को समझने में छिपा है। हमारे शोल्डर की जो मेन मसल है उसे कहते हैं डेल्टॉइड। ये समझ लीजिए 3 हिस्सों से बनी है और हर हिस्सा स्ट्रेंथ, चौड़ाई और बैलेंस के लिए अलग अलग जिम्मेदार है। तो अब यहां पे बात काफी दिलचस्प हो जाती है। हमारे डेल्टॉइड के 3 हेड्स हैं, फ्रंट, साइड और रियर। फ्रंट डेल्ट्स वो स्ट्रेंथ और साइज के लिए हैं। साइड डेल्ट्स, और ये सबसे जरूरी है, चौड़ाई और गुलाई के लिए हैं। और जो रियर डेल्ट्स हैं वो बैलेंस और डेफिनेशन देते हैं। पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज से सिर्फ फ्रंट डेल्ट्स पर ही फोकस करते रहते हैं और जो असली चौड़ाई देने वाले साइड और रियर डेल्ट्स हैं उन्हें बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, साइड डेल्ट्स ही आपके पंख फैलाने वाले हैं। मतलब अगर लक्ष्य चौड़ाई बढ़ाना है तो इनको प्राथमिकता देना सबसे सबसे जरूरी है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। चलिए उन 5 कोर एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं जो 3D शोल्डर्स के सपने को हकीकत में बदल सकती हैं। लिस्ट में सबसे पहले है ओवरहेड प्रेस। इसे शोल्डर एक्सरसाइज का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल स्ट्रेंथ और मास बिल्ड करने के लिए बेस्ट है। इसके 4 सेट्स 8 से 10 रेप्स के। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखें, कोर को टाइट रखें और पीठ को ज्यादा आर्च मत होने दें। फॉर्म सबसे पहले है। नंबर 2 पर है लैटरल रेजेस। ये एक्सरसाइज ये सीधा साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है, वही चौड़ाई पाने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके 4 सेट्स 12 से 15 रेप्स के। और इसका गोल्डन रूल क्या है? बिल्कुल धीरे और कंट्रोल में करना है, झटके बिल्कुल नहीं। वजन को फील करना है, बस ऊपर नीचे नहीं करना। तीसरी एक्सरसाइज रियर डेल्ट फ्लाई। ये उन रियर डेल्ट्स को टारगेट करती है जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। एक बैलेंस्ड 3D लुक और बेहतर पोस्चर के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। 15 रेप्स के 3 सेट इसके लिए काफी हैं। चौथी एक्सरसाइज है आर्नोल्ड प्रेस। नाम से ही पता चल गया होगा, द ग्रेट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम पर है। यह एक बहुत ही यूनिक वेरिएशन है जो एक ही मूवमेंट में डेल्टॉइड के तीनों हेड्स पर काम करता है। इसके 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स के। और हाँ, पूरी मसल को एंगेज करने के लिए कलाइयों को घुमाना ना भूलें। और 5वीं एक्सरसाइज फेस पुल्स। ये ना सिर्फ रियर डेल्ट्स के लिए बल्कि हमारे डेस्क जॉब से होने वाले खराब पोस्चर को ठीक करने के लिए भी एक जबरदस्त मूवमेंट है। 3 सेट्स 15 रेप्स के। और आखिर में अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में स्क्वीज जरूर करें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप उनके बीच एक पेंसिल पकड़ रहे हो। वर्कआउट तो हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। कहते हैं ना, मसल्स जिम में टूटती हैं लेकिन बढ़ती बाहर हैं। तो चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं जो जिम के बाहर जरूरी हैं। न्यूट्रिशन, रिकवरी और हाँ, पोस्चर। मसल्स को बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल है प्रोटीन। टारगेट ये होना चाहिए कि बॉडी के हर किलोग्राम वेट के लिए रोज 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन लिया जाए। यानी अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उन्हें दिन भर में लगभग 112 से 154 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए यह माना जाता है कि शोल्डर्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना सबसे अच्छा है। इससे मसल्स को ग्रो करने के लिए सही स्टिमुलस मिलता है। लेकिन जितनी जरूरी ट्रेनिंग है उतना ही जरूरी है आराम। याद रखिए, मसल्स जिम में नहीं, आराम करते वक्त बढ़ती हैं, खासकर जब गहरी नींद में हो। इसलिए हर शोल्डर वर्कआउट के बीच कम से कम 48 आवर्स का गैप जरूर रखें ताकि वो पूरी तरह रिकवर हो सके। और यहाँ एक प्रो टिप है, अपना पोस्चर अच्छा रखें। बस सीधे खड़े हों, चेस्ट अप, शोल्डर्स पीछे। इससे इंस्टेंट ही आप चौड़े दिखेंगे, इससे पहले कि मसल में कोई खास बढ़ोतरी हो। तो अब तक जो भी जाना उस सब को एक साथ जोड़कर एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आज से ही अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल किया जा सकता है। और ये देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक हफ्ते को कैसे प्लान किया जा सकता है। डे 1 फोकस होगा स्ट्रेंथ पर, यानी भारी वजन और कम रेप्स जैसे ओवरहेड प्रेस में। फिर डे 2 फोकस होगा वॉल्यूम पर, जिसमें हल्का वजन और ज्यादा रेप्स होंगे ताकि मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़े और वो अच्छे से थक जाएं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और इफेक्टिव अप्रोच है। हमेशा याद रखें, चौड़े कंधे सिर्फ जिम में नहीं बनते, वो आपके माइंडसेट में भी बनते हैं। कंसिस्टेंसी और मेंटल फोकस उतना ही जरूरी है जितनी की फिजिकल मेहनत। आपका फ्रेम ही आपकी नींव है। तो सवाल यह है कि आप अपनी नींव को कैसे बनाएंगे?